हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खान। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन फिडे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की चल रही है, जो उसी की है। यहाँ अर्जुन एरिगेसी का मुकाबला पीटर लीको के साथ है। तो वो गेम मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। मैं कहूँगा एंड गेम में किस तरह से मौका मिलते ही अर्जुन ने फंसाया पीटर को, वो देखने लायक है। देखते हैं किस तरह से गेम खेली गई थी। E4 के साथ यहाँ पहला मूव पीटर ने चला था। अर्जुन का पहला रिप्लाई E5 का आया। नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रोयल लोपेज ओपनिंग से शुरुआत हुई। A6, बिशप को हटाना पड़ा, गया A4 स्क्वायर पर, बिशप C5, देन हुआ C3। बिल्कुल सही भी है, D4 स्क्वायर को सिक्योर करो। नाइट D गोज टू E7 फ्रॉम ब्लैक साइड, देन हुआ D4, E टेक्स D4, C टेक्स D4, बिशप को हटाकर दी गई चेक, उसको B4 स्क्वायर पर ले जाकर चेक से बचने के लिए व्हाइट ने भी अपने बिशप को लगाया D2 स्क्वायर पर। बिशप एक्शन आस्किंग, जिसे एक्सेप्ट किया अर्जुन ने। बिशप टेक्स D2 चेक, क्वीन टेक्स D2। ठीक ठाक मेटल एक्सचेंज हो चुका है। D5 के ऑप्शन को यहाँ अर्जुन ने चुना, तो E टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5। नाइट आया C3 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, तो क्वीन हटी एक चेक देते हुए E6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E5। ठीक है, यहाँ पर नाइट पिन है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब दोनों साइड्स ने कैसल किया। पहले अर्जुन ने शॉर्ट साइड और पीटर लीको ने लॉन्ग साइड। नाइट टेक्स E5, और इससे पहले मेटल एक्सचेंज कंप्लीट हो, तो यहाँ पर व्हाइट ने पहले अपने रुक को लगाया E1 स्क्वायर पर, और नाइट ही पिन कर दिया है। बिल्कुल सही है। क्वीन गया, क्वीन गई B6 स्क्वायर पर, देन नाइट एक्सचेंज कंप्लीट हुआ, रुक टेक्स E5। नाइट G6 के ऑप्शन को ब्लैक ने चुना, रुक वापस आया अपने घर, बिशप आया E6 स्क्वायर पर। हाँ, ये बिशप थोड़ा सा गलत आ गया है फिलहाल, लेकिन व्हाइट अपने बिशप को C2 स्क्वायर पर ही लेकर जाना चाहेगा, ताकि एक अटैक प्रेशर बना रहे। लेकिन अब मेरे हिसाब से व्हाइट का जो मूव है वो डी पॉन को आगे पुश करने का ठीक रहता, क्योंकि गेम को खेला भी इस तरह से किया था। अगर यहाँ से इसी पॉइंट पर ये गेम आगे बढ़ती, तो ब्लैक अपने वो मूव चल सकता था, वो रुक को सामने लगा सकता था, रुक क्वीन हटानी पड़ती, फिर क्वीन एक्सचेंज हो, क्योंकि अगर वगैरह इस तरह से गेम बढ़ती आगे। लेकिन यहाँ पीटर ने अपने एच पॉन को आगे पुश किया। नाइट एक्स H4, पॉन सेक्रीफाइस आया। पॉन सेक्रीफाइस नहीं, वेरी लॉन्ग ब्लेड पॉन एक्सचेंज। देखिए कैसे रुक H1, यहाँ पीटर का मकसद कुछ हद तक हल होता हुआ कि H5 उन्हें सेमी ओपन मिल चुकी है। नाइट वापस अपने घर चला गया। देन खेला गया D5, बिशप पर अटैक बना। भाई इस बिशप को, मतलब रुक को आना ही D8 स्क्वायर पर है, इस पॉन को पिन करना ही था। तो क्वीन हटी G5 स्क्वायर पर। क्या लगता है आपको, कुछ होने वाला है इस तरह से? क्योंकि ब्लैक का नेचुरल मूव, अर्जुन का नेचुरल मूव क्या आएगा, H6। नहीं है, पीटर कहीं यहाँ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। क्वीन H5 स्क्वायर पर गई, और अगले मूव में थ्रेट यहाँ बिशप को लेकर, नाइट को वो होना नहीं है, क्योंकि बिशप D7, बिशप एक्सचेंज आ सकती है। पीटर ने बिशप एक्सचेंज एक्सेप्ट किए, बिशप टेक्स D7, रुक टेक्स D7, देन रुक आया D2 स्क्वायर पर, देन रुक लीड फ्रॉम ब्लैक साइड। G3 खेला गया, देन हुआ नाइट E5। नाइट E5, यहाँ से नाइट, इससे ज्यादा क्या होगा। क्वीन गई F5 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन G6, आस्किंग फॉर कनेक्शंस, क्वीन टेक्स G6, F टेक्स G6। देन खेला गया B5। नाइट F3, रुक को हटाना पड़ेगा, रुक गया D3 स्क्वायर पर, वापस नाइट पर अटैक, रुक F7, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। आप यहाँ इस F2 पॉन के साथ जो भी प्रॉब्लम हो सकती है वो भी देख सकते हैं। किंग आया D1 स्क्वायर पर, देन हुआ G5, और यहाँ जी पॉन एक कदम कम से कम और आगे पुश होकर बिल्कुल नाइट के लिए ठीक आउटपोस्ट तैयार कर सकता है। नाइट गया A4 स्क्वायर पर, और यहाँ से इस नाइट का मैन्यूवर किस तरह से वर्क करेगा, ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। लेकिन पहले यहाँ खेला गया B6, नाइट को और आगे जाने नहीं देना। देन हुआ D6। अब D6 मूव फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने कहा ना पॉन एक्सचेंज डिलेड, वो देखिए। यहाँ खेला गया C टेक्स D6, नाइट टेक्स B6 खेला गया। देन हुआ नाइट E5, वापस रुक पर अटैक बना, लेकिन रुक जाएगा कहाँ, इस पॉन को लेने जाएगा। रुक टेक्स D6 यहाँ खेला गया, रुक टेक्स F2, पॉन एक्सचेंज यहाँ इक्वल रहा। रुक आया D2 स्क्वायर पर, रुक एक्सचेंज आस्किंग है, लेकिन नहीं। नाइट G4, अपने रुक पर डिफेंस कर लिया है। नाइट गया C4 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक F3, पॉन पर अटैक है जी। रुक G1, हाँ सॉल्व हो चुका है प्रॉब्लम। H5 यहाँ अर्जुन ने किया। फ्रेंड्स, क्या करें, कुछ खास है नहीं यहाँ पे। रुक D5 के ऑप्शन को पहले यहाँ पीटर ने चुना, और उनका टारगेट है ये G5 पॉन। लेकिन यहाँ नाइट F2 चेक का मूव आया। किंग यहाँ गया C1 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E2, और सेकंड रैंक में अब यहाँ कम से कम रुक आ चुका है। अगले मूव में नाइट, सॉरी अगले मूव में नाइट यहाँ D3 स्क्वायर पर जाकर किंग को धकेल देगा। एक और चेक नाइट है, मेरी इमेजिनेशन ज़्यादा ही चल रही है। खैर,
वैसे तो रुक D2 मेरे ख्याल से अगर वाइट कर ले तो प्रॉब्लम इतनी वर्स नहीं होती, रुक एक्सचेंज हो जाते हैं यहाँ से। लेकिन यहाँ नाइट D2 के ऑप्शन को चुना गया, रुक पर अटैक बना, लेकिन यार इस रुक को आना तो चेक भी नहीं था। रुक C3 चेक। अब किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर, B1 और B2। हम भी अगर इंट्यूटिवली सोचेंगे तो B2 स्क्वायर भाई रुक पर अटैक है, बचाओ इसको, लेकिन ऐसा करना है पीटर को भारी पड़ा। वैसे किंग B1 शायद थोड़ा बेहतर होता, लेकिन रिजल्ट तो सेम ही निकलना था। लेकिन किंग के B2 स्क्वायर पर जाने के बाद इमीडिएटली प्रॉब्लम आई, क्योंकि यहाँ अर्जुन को अपना फाइनल मूव लगाने का मौका मिला। फाइनल मूव क्या हो सकता है देखिए, नाइट तो हो चुका है पिन, ठीक है, रुक पर अटैक है। अब दोनों काम करने हैं, रुक पर डिफेंस भी करना, नाइट को प्रेशर भी बनाना है। क्या करे, नाइट से ही कर दो इस काम को, नाइट E4। फ्रेंड्स अब या तो अपना नाइट बचाओ या फिर अपना G3 स्क्वायर पर रखा हुआ पॉन बचाओ। वाइट को करना ही पड़ेगा रुक D1, उसके बाद रुक टेक्स G3। अब आप ठीक है भैया, पिन है, आप पिन खत्म करोगे, मेटल एक्सचेंज आराम से करो बढ़िया तरीके से, और उसके बाद ये 3 कनेक्टेड पास है, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे ब्लैक के। तो इसी कारण से यहाँ इस पॉइंट पर एग्जैक्टली नाइट के E4 स्क्वायर पर जाने के बाद यहाँ पीटर लिको को रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स काफ़ी मुझे ठीक ठाक गेम लगी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।